हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज एकादशी और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 1000 अश्वमेघ व 100 सूर्य यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पाप अंकुशा एकादशी है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं वही फल इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले श्री भगवान विष्णु की आराधना करने से मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस एकादशी के पुण्यों का वर्णन किया है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? आप कृपा करके इसकी विधि और फल कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है और इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है और इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार मात्र कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पाप अंकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों और पापों का शमन कर देता है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए और मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने पर भी जो फल नहीं मिलता वो आज के दिन भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और जो भी हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते, सभी तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें आज के दिन यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर वैष्णव की निंदा करता है वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं और सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वही इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। इस एकादशी के बराबर कोई पुण्य तीनों लोकों में नहीं है और जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास करता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन को देने वाली है और एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं होते। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार हो जाता है। वे दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृप उत्तम, बाल्य अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त करते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। आज के दिन जो भी सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी, जूती आदि दान करते हैं वो मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घ आयु होकर धनाढ़य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने बतलाया, अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? इस व्रत को करने वाले को दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। तब युधिष्ठिर कहते हैं, इससे पहले किसने इस व्रत को कृपा करके मुझे आप बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम कल तुम्हें लेने आएंगे।
ये बात सुनकर बहेलिया बहुत डर गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और उनके चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने तो जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने इस व्रत को किया और उसके किए गए सारे पापों से उसको छुटकारा मिल गया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक पहुंच गए। अतः श्री कृष्ण के अनुसार पाप अंकुशा एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर जीवन साथी, अन्न धन को देने वाली है तथा गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर के समान पुण्यवान है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात्रि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन करते या एक वक्त का भोजन करते हुए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की तिथि पर सुबह उठना चाहिए, जल्दी समय से उठें और सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करें और फिर घर में हल्दी के जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी की तिथि है तो इस दिन आपको दातुन आदि भी नहीं करना चाहिए और स्नान करके भी आपको हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नीले काले वस्त्र इस दिन नहीं धारण करने चाहिए और फिर अपने पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए। आपको 1 लोटा जल सूर्य देव को ज़रूर अर्पित करना चाहिए और दक्षिण मुखी होकर के पितृदेव के नाम का भी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और इस दिन फिर आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए ज़रूर कि आज मैं भगवान विष्णु के निमित्त व्रत को करूँगा। और अगर आप हो सके तो एक समय सिर्फ फलाहार का भोजन कीजिए और नहीं हो तो आप एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चावल, जौ इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद पूजन की तैयारी कर सकते हैं। पूजा जो लोग भी करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति हो, फोटो हो, उसको स्नान आदि करा करके, जो लोग भी मूर्ति आदि है स्वच्छ जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। हमेशा बताती हूँ कि विष्णु भगवान की पूजा दक्षिणावर्ती शंख से आपको करनी चाहिए। तो घर में हमेशा सिद्ध करके माता लक्ष्मी के रूप में आपको एक दक्षिणावर्ती शंख आपको हमेशा भगवान विष्णु के सामने स्थापित करके रखनी चाहिए। और एकादशी तिथि को जो भी मनुष्य दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु को स्नान कराता है, उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और किसी भी प्रकार की बाधाएं होती है वो स्वतः ही जीवन से दूर हो जाती है। इसके अलावा आपको भगवान विष्णु को स्नान आदि करके अष्टगंध से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान के शरीर पर इत्र आपको लगाना चाहिए। और इत्र लगाने के बाद जनेऊ धारण कराएं, जनेऊ धारण कराने के बाद वस्त्र धारण कराएं और फिर आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गुलाब की अगरबत्ती जलाइए, चंदन की अगरबत्ती जलाइए, गाय के घी का दीपक जलाइए, अशोक के पत्ते चढ़ाइए, गुलाब का फूल हो, कमल का फूल हो, ये चढ़ाइए। शहद थोड़े से आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए और एक इत्र की शीशी का जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं, एक इत्र की शीशी आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। यूज़ किया हुआ भी इत्र हो तो आप उसे चढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर उसको फुलेल में डाल के आपको चढ़ाना चाहिए। और रात रानी या चंदन का इत्र हो तो ये सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसके बाद आप इत्र चढ़ाने के बाद आप 2 नोट लेने हैं आपको 10 रुपये के और 20 रुपये के 2 नोट ले लीजिए और इन सभी पे आपको इत्र लगा करके भगवान को अर्पित कर देना है। दोस्तों, इत्र बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है। प्राचीन काल से कहा जाता है धार्मिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, सामाजिक महत्व इसका होता है, क्योंकि पूजन के समय तेज गंध और इत्र का प्रयोग करने से कहा जाता है माता लक्ष्मी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। घर में धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। जैसे सात्विक अन्न से इंसान का शरीर पुष्ट होता है, इसी प्रकार सात्विक सुगंध से मनुष्य का जो सूक्ष्म शरीर होता है उसका विकास होता है। शरीर क्या है? 5 कोश वाला है, जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। इसमें खुशबुओं के आधार पर तंत्र में वशीकरण तक को संभव माना गया है और इत्र की विशेषता के आधार पर उनसे ना सिर्फ इंसान बल्कि कहा जाता है पारलौकिक शक्तियां, देवी देवताओं को भी आकर्षित करके वशीभूत किया जा सकता है। इसलिए एकादशी पर आपको इत्र का ये उपाय जरूर करना चाहिए। खासकर जो लोग भी शुक्र ग्रह की शुभता चाहते हैं उनके लाइफ में लग्जरीज आदि आ जाए, तो शुक्र को जगाने के लिए आचरण की शुद्धि तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ आपको इत्र का उपाय भी जरूर करना चाहिए। इस दिन आप विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी इत्र अर्पित करते हैं, उनको श्रृंगार की वस्तु में भेंट करते हैं। तो
इससे भी कहा जाता है घर में धन और समृद्धि बरकरार रहती है। भगवान विष्णु को इस प्रकार से सभी चीज़ें अर्पित करके इस दिन केले और अंजीर का भोग लगाना चाहिए और एक माला का जप आप कर लीजिए। एक माला यानी 108 मंत्रों की माला का जप कर लीजिए। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, इस प्रकार से आप जप करें। जो केले और अंजीर आप चढ़ाएंगे या दाल मखाने की खीर, वो थोड़ा सा पहले गरीबों को दान कीजिए, इसके बाद आपको भोग स्वरूप लेना चाहिए। और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें और साथ ही साथ भगवत गीता के कुछ श्लोकों का भी आपको उच्चारण करना चाहिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अक्टूबर को शाम को हो चुका है और एकादशी तिथि की समाप्ति 16 अक्टूबर यानी शनिवारी एकादशी है, शनिवार की शाम को 5:37 पर पूर्ण हो जाएगी। जो लोग भी व्रत का पारण करना चाहते हैं वो सभी लोग 17 अक्टूबर को सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। सुबह 6:28 से 8:45 तक पारण का समय है। अच्छा, इस दिन आपको हमेशा बताती हूँ अपने पास ब्राउन कलर का पर्स रखना है। तो जो आपने इत्र लगे नोट रखे हैं वो आपको अपने पर्स में संभाल करके रख देना चाहिए। इसको खर्च नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी आपको। इससे पर्स में हमेशा बरकत बनी रहेगी और पर्स हमेशा कहा जाता है नोटों से भरा रहता है। और कहा जाता है दोस्तों कि इस दिन जो आपने इत्र चढ़ाया है उसमें से एक फूल ले करके आप कोई भी इत्र, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ चंदन ही लेंगे या रात की रानी का लेंगे, आप चाहें तो कपूर, चंपा, गुलाब, केवड़ा, केसर, चमेली कोई भी इत्र ले सकते हैं। और थोड़ा सा इत्र पूजा कंप्लीट करने के बाद अपनी नाभि पर आपको ज़रूर लगाना चाहिए और इसमें से थोड़ा थोड़ा इत्र लेकर के इसको आप अपने पास पर्सनल यूज़ के लिए रख लीजिए अलमारी में। और फिर नाभि में रोज़ आप लगा करके इसे ऑफिस में कोई भी डीलिंग पे, कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते हैं या कोई प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाते हैं या फिर आप किसी पति पत्नी में आपस में स्नान करके रात के समय जाते हैं तो आपको ये लगाना चाहिए। जो लोग भी ऑफिस के लोगों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, विशेषकर कोलीग्स को वश में करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आपके बॉस हैं तो वो नहीं मानते या आपके जो जूनियर्स हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं, थोड़ा सा पावर के लिए, प्रभाव के लिए आपको मोगरा हो, रात रानी हो, चंदन का ही इस्तेमाल करना चाहिए इत्र का। इससे आप देखेंगे सभी लोग आपके प्रभाव में रहते हैं। जिन लोगों की राहु की महादशा है, चलते चलते काम बिगड़ जाते हैं, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, हर काम में अड़चन आती है, हर काम बर्बाद हो जाता है, किया कराया काम बर्बाद हो जाता है, कहा जाता है दिमाग काम करना बंद कर देता है, राहु की महादशा हो, राहु की हरकतों को शांत करने के लिए आपको जो इत्र है वो चंदन का इत्र यूज़ करना चाहिए और फिर उससे आप रोज़ जल में डाल करके आप नहाइए। आप देखेंगे 40-41 डेज तक आप ये उपाय करते हैं तो राहु का असर धीरे धीरे शांत होने लगता है। और ध्यान रखें जिस जगह पे आप स्नान करेंगे, जैसे वॉशरूम वगैरह जो भी है आपका, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए और उसमें एक कटोरे में, कांच के एक कटोरे में आपको थोड़ा नमक भी साथ में रखना चाहिए। नमक में 2 बूंद इत्र के डाल के रखें, इससे भी आपके राहु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि है तो पीपल पूजा की परंपरा भी है। इस दिन जहां एक और आपको शाम को तुलसी मैया पर आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए विष्णु भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डालें। बिना तुलसी के विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो एक तो शाम को आप लेकिन इस दिन आपको एकादशी है तो तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना है, ना ही तुलसी तोड़ी जाती है। या तो आप पहले की जो तोड़ी हुई तुलसी है वो काम में ले सकते हैं क्योंकि तुलसी कभी भी बासी नहीं मानी जाती। और या फिर जो गमले में गिरे हुए तुलसी के पत्ते हैं उसको आप उठा करके यूज़ कर सकते हैं धो करके। और शाम के समय आपको तुलसी माँ पर दीपक जब जलाएंगे उसमें 1 बूंद आपको इत्र ज़रूर डालना चाहिए। इस दिन पीपल की पूजा भी करने का विधान आता है। पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा, पितृ देवता की कृपा, सभी की कृपा आप पर बनी रहती है और पीपल पर देवी का आगमन होता है। इस दिन कहा जाता है इस दिन पीपल की पूजा करना बहुत ही लाभदायक होता है। कुंडली में शनि हो, गुरु हो समेत सभी अन्य ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। तो आज के दिन जब आप पीपल की पूजा करने जाएं, चाहे सुबह करें, शाम को करें, दोपहर को करें या रात को पीपल पर दिया जलाएं, तो आपको चमेली का तेल या चमेली का इत्र पीपल के पेड़ पर डालना चाहिए। चंदन का भी यूज़ कर सकते हैं, रात रानी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे इस नक्षत्र के सभी लोगों को लाभ की प्राप्ति होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस इत्र से आपको एक छोटा सा उपाय करना है और वो ये है कि शाम को जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे तो दोनों साइड घर के आपको 1-1 बूंद इत्र डाल देना है
और या फिर जो गौ माता को आप रोटी खिलाते हैं या गौ माता आज आपके पास आ सकती है, तो गौ माता की जो कूबड़ होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र आज के दिन आपको लगाना चाहिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। कहा जाता है रातों रात आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। करके देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा सा उपाय मैंने बताया है। कहा जाता है जो भी इंसान सभी को वश में करना चाहता है, व्यक्तित्व का धनी बनना चाहता है, लग्जरीज को लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता है, शुक्र ग्रह के बेनिफिट्स उठाना चाहता है। शुक्र ग्रह यानी कि लग्जरीज, यानी कि बंगला, गाड़ी, जो हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं लग्जरीज मतलब बंगला, गाड़ी, सभी प्रकार के जो सुख होते हैं, याशी की जो सुख होते हैं, वो सभी प्राप्त होते हैं शुक्र ग्रह होने वश में होने से। और शुक्र ग्रह को कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो है इत्र के इस्तेमाल से। तो दोस्तों, तंत्र में बहुत ही फ़ायदा बताया गया है, इत्र के उपाय बहुत सारे बताए गए हैं इत्र के, आपको भी लगाना चाहिए। और सभी लोग जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से निवेदन करें कि आज भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को थोड़े से इत्र चढ़ा करके रोज़ अपनी नाभि पर लगाएं, रोज़ अपने घर में इसे यूज़ करें। और फिर देखिए दोस्तों कैसा कमाल 41 डेज़ में आपके घर में होता है। सभी प्रकार की दरिद्रता घर से दूर होती है, कंगाली दूर होती है, बाधाएँ जो है धन की, आर्थिक बाधाएँ हैं वो दूर होती है, दुर्भाग्य नष्ट होता है और मनुष्य के जीवन में एक तो सात्विकता आती है, साथ ही साथ सुख, समृद्धि, धन आदि की भी प्राप्ति होती है। कर लीजिए उपाय, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। एकादशी तिथि है, कोई उपाय करें ना करें, कथा मैंने आपको सुनाई है, आप उसे आगे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करें। कम से कम इतना पुण्य तो हम सब प्राप्त कर ही सकते हैं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।